हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और याद रहे इस लेक्चर में मैं आपसे केवल और केवल हॉट्स क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ बीच एंड दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। दैट मीन्स you need to think about that particular question, that how can we solve these questions. I mean to say that you need to use some conceptual concepts that I have already taught in the previous lecture, and that topic is really going to helpful to solve this type of the HOTS questions. Got it? देखो बच्चे, मैंने अभी भी बोला है आपसे कि हॉट्स क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ओनली रिमेंबर सम टिप्स यू कैन रिमेंबर एज ए टिप्स दैट आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू टू यू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक्स की सारी जानकारी होनी चाहिए। जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाया है आपको फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट टॉपिक से ही आपको लास्ट टॉपिक तक लगी उस चीज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक्स देन यू विल बी नॉट एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। गॉट इट? हॉट्स क्वेश्चंस को करने से पहले मेक श्योर कि आपने हर एक चैप्टर्स का जो टॉपिक है उसे अच्छे तरीके से कवर किया है। तो क्या कवर किया है? तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपका स्क्रीन पर वो सफिशिएंट होता है। मैंने कुछ भी टॉपिक को मिसिंग नहीं किया है और ना ही आपको लिखाने में कमी छोड़ी। उसे ही अगर बहुत अच्छे से देखे हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। और हॉट्स क्वेश्चंस को डील करने से पहले कुछ इजीएस्ट क्वेश्चंस को भी करना चाहिए, डायरेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए, समझ गया ना? बट हम लोगों ने क्या किया है कि पहले से ही बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर चुके हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व हॉट्स क्वेश्चंस। गॉट इट? इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपके अंदर में लगेगा कि नहीं सच में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। गॉट इट? तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। जो भी बताता हूँ अच्छे से पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपसे नहीं बनेगा, हर एक चीज बनेगा। और आप 9th में जाइए या में चले जाएंगे तो उसमें और भी डिटेल में आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है। गॉट इट? तो कंपटीशन लेवल के लिए भी अभी से भी अलर्ट होना चाहिए आपको, समझ गया ना? हर एक क्लास ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। Anyway, let us see how these questions can be tackled or can be solved. The question is that two teeny holes are made in a plastic bucket. हमारे पास एक बकेट है। क्या है हमारे पास जी? एक बकेट है। एक बकेट का यहाँ पे फिगर मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना? तो let us see. सपोज दैट कि ये हमारा एक बकेट है। हाँ, पता है बाल्टी कुछ इस प्रकार से राउंडेड होता है और नीचे डाउन होता है, बट डोंट वरी। सपोज दैट यह एक बकेट है और इसमें क्या किया गया, 2 होल्स किया गया है एक प्लास्टिक के बकेट में। सपोज दैट दिस इज ए प्लास्टिक बकेट। गॉट इट? वन नियर द मिडिल पार्ट, एक जो है वो मिडिल पार्ट, एंड द अदर जस्ट अबव द बॉटम। बॉटम से कुछ ऊपर ही सपोज दैट यहाँ पे एक होल किया गया और एक जो होल है वो इस बाल्टी के मिडिल में होल किया जाता है। समझ गए? चलो कर दिए जी। When this bucket is filled with water, जब इस बकेट को क्या करते हैं, वाटर से भर देते हैं। तो भर देते हैं वाटर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस, चलो हो गया और कैसे भर दिए तब क्या होता है? When this bucket is filled with water, rushes out from the bottom hole much more faster than from the upper hole. Rushes out का मतलब हुआ निष्कासित होना, पानी जो निकस रहा है वो नीचे का होल से ज्यादा तेजी से निकाल रहा है, एकदम फास्टली निकाल रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो इसका धार भी ज्यादा होगा जी,
क्योंकि ये तेजी से नीचे से अगर निकाल रहा है, यही बता जा रहा है ऊपर के मुकाबले, तो तेजी से निकाल रहा है यानी कि इसका धार जो है जेट ऑफ वाटर वो ज्यादा होगा ना, और यहां से जो है वो कुछ स्लोली निकाल रहा है। जेट ऑफ वाटर से भी कह सकते हैं कि किसमें से तेजी से निकाल रहा और किसमें से कम से निकाल रहा। चलो ठीक है, ये तो बताया गया। तो व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन को प्राप्त करते हैं ये बताना है आपको। तो प्रॉब्लम क्या है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। फिर से सुनेगा, ऊपर के जो होल है बाल्टी में उसमें से जो पानी है वो धीरे निकल रहा है, और नीचे का जो होल है उसमें से जो वाटर है वो बहुत तेजी से निकल रहा है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अब क्या आपने क्या पता लगाया, तो बोलो ना। तो आपने पता लगाया डियर, क्या पता लगाया, यही कि क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो होल किए हो इसका जो हाइट है वो कुछ ये है, और इसका जो हाइट है वो कुछ यहीं तक लगे है, यानी कि इसका हाइट ज्यादा है ना, और इसका हाइट कम है तो कम तेजी से निकला, हाइट ज्यादा है तो निकल गया। इससे एक चीज नोटिस होता है, और वो ये कह सकते हैं कि वाटर का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे वाटर का हाइट डेप्थ गहराई बढ़ रहा है। यही कंक्लूजन निकालते हैं कि वाटर प्रेशर इज इंक्रीजेस एज डेप्थ इज इंक्रीजिंग, गहराई बढ़ रहा वाटर प्रेशर बढ़। लिख देंगे इसी चीज को। आई होप कि आपने समझ लिया होगा, खुद से भी लिख सकते हो, बट डोंट वरी मैं लिखा देता हूं। लिख दो एक लाइन यहां से उठा करके, कि वाटर रसेस, लिख दो यहां पे रसेस आउट कहां से, तो फ्रॉम द बॉटम होल किसका, तो ऑफ द बकेट, जो क्या है, तो विच इज फिल्ड विथ वाटर जिस बकेट को हम लोग वाटर से क्या किए हैं, फिलअप कर दिए हैं। मच फास्टर यहां पर लिख दीजिए, मच फास्टर जो है वो फास्ट हो रहा है, लिखेंगे मच फास्टर देन फ्रॉम द अपर होल, यानी कि अपर होल के मुकाबले जो लोअर होल से जो वाटर निकल रहा है वो ज्यादा तेजी से निकल रहा है। लिख देंगे कि फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, यही तो लिखना। तो लिख दो कि वी कंक्लूड दैट वाटर प्रेशर, या और करके लिखो लिक्विड प्रेशर is increases with the increasing depth of water। जैसे जैसे वाटर का गहराई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा लिक्विड का जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर, वो भी इंक्रीज करेगा इस ऑब्जर्वेशन से। तो यही देखते हैं, गॉट इट। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, तो इसे आप नोट कीजिएगा। मैं साइड हट गया हूं और फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझाता हूं, आपको बतलाता हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नहीं लिखे, इसे फौरन से क्या कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए।
देखो डियर, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, खाली बस ऐसा ही कहने का है हार्ड क्वेश्चंस की बहुत हार्ड होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हार्ड होते हैं। इजी है बट इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, व्हाट इज कॉमन इन द वर्किंग ऑफ द डिवाइसेस सच एज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जो कुछ डिवाइसेस वर्क करता है उसका में क्या क्या कॉमन है, क्या चीज कॉमन है वो बताइए। ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ए सिरिंज, ए ड्रॉपर एंड ए रबर सकर। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ और सिरिंज में, ड्रॉपर में और फाइनली रबर सकर में क्या कॉमन है। आपको बताया था कि रबर सकर जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम वर्क करता है। सिरिंज भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में ही काम करता है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही काम करता है। और फाइनली बच गया हमारा ड्रॉपर, वो भी काम करता है डियर किस पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यही चीज कॉमन है इन सारे डिवाइसेस में। तो लिख देंगे कि क्या कॉमन, लिखेंगे आंसर देते हुए। लिखेंगे द मेन कॉमन the main common point लिखिए। पॉइंट किसके लिए जी, तो फॉर द वर्किंग of the devices लिखिए सच एज, जैसा में हो गया ये हमारा ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का ये सिरिंज हो गया, ए ड्रॉपर एंड ए रबर सकर। बताइए तो रबर सकर का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपसे, सक्शन कब बताया था, भूल गए, याद रखना चाहिए था। is that वो ये है कि all these type of devices, कि जितना भी तरह का डिवाइसेस है, डिवाइसेस वर्क्स ऑन द ऑन, ऐसे लिखिए, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जितने भी तरह का डिवाइसेस है वो काम करता है किस पे, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, और यही कॉमन है इन सारी चीजों में, सारे डिवाइसेस। इसे फौरन से लिखिए, फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपको बताता हूं। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस है क्या, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट है जिसको लॉन्च किया जब एक रॉकेट को फायर किया जाता है, किस लिए, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो देखो तो एक रॉकेट को बना देते हैं, सपोज दैट कि ये हमारा रॉकेट है, कुछ इसी प्रकार से रहता है। जब रॉकेट आसमान तारा वगैरह ये सब दिवाली के मौसम तो नहीं होता है, क्योंकि मौसम हमेशा सर्दी वगैरह का होता है। दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है तो उसमें हमारा एक आसमान तारा छोड़ा जाता है, कुछ इसी प्रकार से रहता है। तो जब इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है किस लिए, तो सैटेलाइट को
स्थगित करने के लिए, ऑर्बिट्स में भेजने के लिए तो रॉकेट के सहारे ही ना सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जी। तो देखो क्या होता है, इन इट्स ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है डियर। देखो, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली। तो इस रॉकेट पर जैसे ही लॉन्च किया जाता है तो किस तरह का फोर्स लगता है, सिर्फ ये बताइए। आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड, जब यह लॉन्चिंग पैड को यानी कि ग्राउंड को छोड़ देता है और जब जाता है तो किस तरह का, दो तरह का फोर्स लग रहा है। पहले से हिंट दे दिया है कि टू फोर्स, सिर्फ आपको नाम बताना है। मान लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आप सोच रहे हो कि जा रहा है तो एयर इसको रोकेगी। मान लीजिए कि एयर जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं है, एयर रोकने वाला नहीं है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, तब फिर भी इस पे दो तरह का फोर्स है, वो क्या लगेगा बताइए? नहीं पता। सबसे पहले तो इस रॉकेट के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा कि कोई भी चीज ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको नीचे की ओर पुल कर रहा है, तभी तो ये देखो जा रहा है, गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग जाएगा। और हो क्या रहा है कि जो थ्रस्ट यहाँ पे पैदा किया जा रहा है, तो इसी थ्रस्ट के चलते हमारा यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ 9th में पढ़ना आपको कि ये देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इट, तो ये बहुत ही तेजी से नीचे की ओर में ईंधन को खपत करके छोड़ा जा रहा है, तो नीचे की ओर पुश किया जा रहा है, तो फिर इक्वल फोर्स लगा यानी कि ऊपर की ओर, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल, दूसरा हुआ रिएक्शन का। ये रॉकेट है, सपोज दैट रॉकेट है ये, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे एंड कौन सा फोर्स लगेगा, तो रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स लगेगा जैसे ही ये लॉन्च होता है रॉकेट, उसके बाद तुरंत दो तरह का फोर्स लगा, वो यही। इसी चीज को लिखिएगा आंसर में, व्हेन a rocket is fired upwards to launch a satellite, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसमें, तो इन इट्स ऑर्बिट में, देन two forces are acting, वो क्या है, that is gravitational force, फोर्स किसके चलते, तो ड्यू टू अर्थ, अर्थ के कारण, एंड क्या, एंड रिएक्शन फोर्स, किसके कारण, ड्यू टू थ्रस्ट, ड्यू टू थ्रस्ट, थ्रस्ट के चलते रिएक्शन फोर्स लगा। सर थ्रस्ट बोल रहे हैं, ये टर्म मुझे नहीं समझ में आया, ये बताइए। थ्रस्ट का मतलब हुआ, नहीं समझते तो ऐसे समझो, थ्रस्ट का हिंदी मीनिंग हुआ धमाका, यानी कि यहाँ पे जो धमाका हुआ, हलचल पैदा हुआ, जलाया गया तो धमाके ना हुआ जी, तो इस धमाके के कारण रिएक्शन फोर्स लगेगा। कैसे रिएक्शन फोर्स कैसे लगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के तीसरा लॉ यहाँ पे लगेगा, ये इक्वल रिएक्शन, ये नीचे की ओर तो फिर भी अपोजिट रिएक्शन, ये नीचे की ओर ढकेलेगा, आग जल रहा है तो बहुत सारा फ्यूल नीचे छोड़ता है ना, तो यही फ्यूल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। गॉट इट, तो यही होगा आंसर हमारा।
इसे फौरन से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखो डियर, हमारे पास क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत हार्ड होते हैं या फिर बहुत ही नरम मुलायम होता है। क्वेश्चंस है अपने लेवल का ही रहेगा, बट मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चंस बनाने का तरीका यही है कि क्वेश्चंस को पढ़िए, आप खुद से समझने का प्रयास कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो जो भी आपके नजदीकी हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझा सकते हैं, उनसे मिलिए और एक बार क्वेश्चंस कहिए कि हमें समझाया जाए। गॉट इट? हिंदी करके समझाया जाए, हिंदी करके आपको समझा देते हैं। और अगर फिर भी आप समझ चुके हैं हिंदी करके कि ये प्रश्न किया जा रहा है, तो आप अपने आप से पूछिए ये कौन सा थ्योरी इसमें लाएगा, कौन सा टॉपिक सर ने बताया है मुझे, वो इस्तेमाल करके मैं इसका हल कर सकता हूं। गॉट इट? और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, उत्तर नहीं पता चलता है, तो आप खुद से एक बार बुक में खोजिए। गॉट इट? फेयर में खोजा जाए, बट फेयर से पहले खुद से पूछिए। नहीं पता, फेयर देखिए, फेयर में भी नहीं मिला तो बुक में पूरा खोजिए, बुक में नहीं मिलता है तो फिर टीचर से फाइनली कंसर्न कीजिए कि सर इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, वो आपको जरूर बताएं। गॉट इट? और ऐसा मत करना है कि क्वेश्चंस लिए अपने से ट्राई भी नहीं किए, एक बार ठीक है गलती हो जाएगा, मैं मानता हूं, बट गलती हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम पहले ट्राई करो, एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट। हमेशा आपको अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए सॉल्यूशंस करने की। व्हाट इट? अब देखिए ये क्वेश्चंस भी इजी है, बट आप इससे पढ़ेंगे ही नहीं, लगेगा कि हॉट से है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है, हमसे बनेंगे ही नहीं, तो तब तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। बट हिम्मत दिखाइए और एक बार ट्राई कीजिए, आपसे इजीली बनेगा। जैसे देखो, लेट अस सी, वन स्टूडेंट सेज दैट, एक लड़का कहता है, एक विद्यार्थी बोलता है कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट। एक बाल्टी में पानी रखा गया है, तो वो जो वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो नीचे पेंदी होता है, बॉटम है, उस पे ही प्रेशर लगाया जा रहा है। बट लेकिन अनदर स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट भी है, वो सेज यानी कि वो कहता है कि देखो भैया दैट वाटर एक्सर्ट्स, लेकिन इसको मैं देखो भैया कहां लिखा है, हाँ पता नहीं लिखा है लेकिन फिर भी सुन लो। बोला गया कि दैट वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द बकेट। बोला दूसरा विद्यार्थी कि जो पानी है बकेट में, वो बकेट के साइड्स पर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। What would you like to say? तो इसके संदर्भ में आप अपना राय क्या रखना चाहते हैं, आप क्या कहोगे? फिर से सुने क्वेश्चन को। जैसे सपोज दैट कोई दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट के बीच में कहता है कि हम वही पढ़े हुए, वो भी पढ़े हुए, स्टूडेंट में बहस हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट बोलता है, पहला स्टूडेंट, देखिए वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट, बकेट के बॉटम पर। दूसरा लड़का बोलता है, या फिर स्टूडेंट है, कि जो वाटर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटम, यानी कि बॉल्स, जो बॉल्स है कंटेनर का, उस पे प्रेशर लगाता है। तो आप क्या कहना चाहिए? या फिर आपका प्रश्न होगा मुझसे कि सर आप ही बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों विद्यार्थी के बारे में। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों विद्यार्थी जो है वो करेक्ट बोल रहा है, और मैं इनफैक्ट मैं एक ही लाइन में ये बोल दूंगा कि जो वाटर है वो एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वाटर जो है वो प्रेशर को लगाता है। तो पता चल गया ना कि सभी डायरेक्शन बोल दिए तो ऊपर भी, बॉटम पर भी, अब साइड्स में भी प्रेशर लगाएगा हमारा ये लिक्विड। गॉट योर आंसर? ठीक है ना? जैसे सपोज दैट कि ये हमारे पास कोई एक बकेट है जी, ठीक है, तो इस बकेट है,
यानी और इसमें प्लास्टिक के बकेट में हमने क्या किया है, पानी को फिल कर दिया, पानी को भर दिया कुछ इस प्रकार से। गॉट इट। एक लड़का बोलता है कि नहीं भाई साहब सिर्फ नीचे लगाया जाएगा, एक लड़का बोलता है कि नहीं इसके बॉल्स पर यानी कि साइड्स में, यानी कि इधर लगाया प्रेशर और इधर लगाया। मैं क्या बोलूंगा, व्हाट वुड यू लाइक टू से, मैं कहूंगा कि सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाया जा रहा है, तो खत्म हो गया कहानी कि नीचे भी, साइड में भी और ऊपर भी। गॉट इट। आपको पढ़ाया था ना, तो फिर क्यों चाह रहे हैं, तो लिख देंगे कि वी विल से दैट water exerts pressure in all direction, which is placed inside a bucket। मैं लिखा हूं स्टूडेंट कि जो वाटर है वो सभी डायरेक्शन में लगाएगा, बॉटम तो ऊपर भी नीचे भी और बगल में भी, इसका मतलब बॉटम पर भी लगेगा और इसका दीवार पर भी लग रहा है, एक ही लाइन में, जो कि उसी लिक्विड को कहां प्लेस किया गया था, बाल्टी में। आंसर इज कंप्लीटेड। आई होप यू लव दिस आंसर्स एंड एंजॉय दिस क्वेश्चंस। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं, बट उससे पहले नहीं लिखे हो तो मैं साइड हट गया हूं, इसे फौरन से लिखिएगा। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कुछ अलग है। आपको जो कुछ भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट्स को उससे थोड़ा सा कुछ स्लाइटली अलग है वही चीज, बस आपको सोचने वाली बातें है। ये एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस क्या है ये, और इसे नोट करना तो नोट भी कर सकते हो। ये क्वेश्चंस में कुछ खास है लेकिन इंटरेस्टिंग है ये। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है प्रश्न। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। एक बाल्टी को आप अपने हाथों में लिए हुए हैं, ठीक है ना, जो वाटर है उस बकेट में, बाल्टी में, और आप उसको अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, तो कौन सा उस पे फोर्स लग रहा है ये बताना है आपको। डिस्कस भाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब उस बकेट के ऊपर में फोर्स लग रहा है और आप लिए हुए हैं, फिर भी वो बाल्टी का जो अवस्था है कि अभी रुका हुआ है, उसमें उसके मोशन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ क्यों है। स्टेट ऑफ मोशन में कब बदलाव पाएगा, जब इसका डायरेक्शन बदल जाए, स्पीड में बदलाव हो तब ना, लेकिन ये तो स्थिर है ये बकेट। क्यों, हाँ पता है ये मार्कर है, लेकिन सपोज दैट देखिए कोई एक लड़का है, ठीक है, और ये एक बकेट को लिए हुए है अपने हाथ में, ये बकेट है ये, सपोज दैट, और ये मैन है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात। तो ये बकेट के ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है कि ये बकेट जो है वो इसके ना तो स्टेट ऑफ मोशन है पर, सबसे पहले तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे इस पे, और ये हाथ के द्वारा में पकड़ा जा रहा है बकेट को, तो मस्कुलर फोर्स भी तो लग रहा है, यहां पे लिखेंगे मस्कुलर फोर्स। लेकिन इतना फोर्स लगा दो तरह के, फिर भी ये बकेट हिल डोल कहां नहीं कर रहा, रुका हुआ क्यों हैंड में। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मस्कुलर फोर्स है वो इक्वल अमाउंट में लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स यहां पे 0 है। गॉट इट। तो लिखेंगे
कि मस्कुलर फोर्स and the gravitational force acting, ऐसे लिखिए, फोर्स and gravitational forces are acting on a plastic bucket. Containing water, जो वाटर लिए हुए held above the ground level, held above the ground level in our hand, जो हमारे हाथों में है। समझ गए? तो भाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्यों नहीं बदलाव कर रहा? लिखेंगे ऐसे लिखो, since the net resultant force forces which is acting on the bucket, जो हमारा बकेट के ऊपर में लग रहा है वो क्या है? तो इज जीरो, वो जीरो है, यानी कि जो नीचे का फोर्स अगर ये 2 न्यूटन से खींच रहा, सपोज दैट, तो ये भी 2 न्यूटन लगा रहा है, तो कैसे इसमें ये मूव करेगा? बराबर रहेगा। सो दैट्स व्हाई, लिख दीजिए, सो दैट्स व्हाई, यही कारण है ऑन द बकेट, so that's why the forces acting कि जो भी फोर्सेस बकेट के ऊपर में लग रहा है डू नॉट ब्रिंग वो क्या नहीं कर सकता है जी? तो उसका मोशन में परिवर्तन नहीं कर सकता, डू नॉट चेंज नहीं कर सकता उसका मोशन, ये बकेट का मोशन को नहीं हिला डोला सकता है। डू नॉट ब्रिंग ए चेंज, लिख दीजिए, मैं पूरा लिख रहा हूं आपको, ए चेंज इन इट्स शेप, बकेट के स्टेट होगा यहाँ पे, बकेट का जो अवस्था है वो जैसे है वैसे ही है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, तो कहां से? तो इसे आप फौरन से लिख लीजिएगा, मैं साइड हट गया हूं, ठीक है ना? चलिए, तो इतनी सारे सॉल्यूशंस किए हैं और आपका 8 क्लास का फोर्स एंड प्रेशर में कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो छोटा होगा, और जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे शायद ही वहां पे इतनी सारी क्वेश्चंस को डील किया गया होगा, कुछ क्वेश्चंस गिनिंदा चुनिंदा को करवा दिए होंगे सर, और फिर साइड हट गया हूं। मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में बताया, हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है, एक्सप्लेनेशन किए हैं। आई होप यू लव दिस लेसन्स व्हिच इज फोर्स एंड प्रेशर, गॉट इट? और ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को कवर करने वाला हूं डियर, सो डोंट वरी, मेरे होते हुए अब किसी को तकलीफ नहीं करना पड़ेगा किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चंस में, गॉट इट? बट ऑलवेज रिमेंबर माय फेस, आई एम ऑलवेज विथ यू, गॉट इट? सो दैट्स व्हाई कभी कभी मुस्कुरा भी लिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ जो खड़ा हूं आपको हर एक चीज सिखाने के लिए, हर एक डॉट्स को क्लियर करने के लिए, बस मेरे साथ बने रहना है, कंटिन्यूटी लगातार, गॉट इट? अच्छी बात। तो फिर से मिलेंगे, उम्मीद करता हूं कि मिलूंगा आपसे।
बट आप तो मुझे देख पा रहे हो, बट मैं चाह के भी आपको नहीं देख सकता हूँ। बस इस बात का ही अफसोस है मुझे, और किसी बात का नहीं। पर डोंट वरी, कभी न कभी मुलाकात होगी, ठीक है? तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं।